हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आर री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, संस्कृति आचार्य द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपका टेस्ट नंबर फर्स्ट था, जिसमें जीएस वाले सेक्शन को हम लोगों ने कवर किया है। और इस वीडियो में हम लोग जो हिंदी वाले सेक्शन है उसको कवर करेंगे। और यह टेस्ट नंबर आपका फर्स्ट है, लेकिन इसे अलग अलग वीडियो में कवर किया जा रहा है, जिसके पीछे रीज़न यही है कि वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए। इसलिए जो है जीएस वाले सेक्शन को अलग वीडियो में और हिंदी वाले सेक्शन को अलग वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। इसके पहले जो जीएस वाला सेक्शन कंप्लीट किया गया था वह वीडियो आप लोगों के लिए इफेक्टिव रहा होगा। तो अपना फीडबैक आप लोग देते रहें। उसके साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें हम लोग हिंदी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर को टिक करें और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बता दिया करें, कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बता दिया करें, जिससे कि इससे एक एनालिसिस होता रहे जो लोग भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, कि उनका जो स्तर है अभी इस समय, जब एग्ज़ाम डेट आपका क्लियर हो गया है 27 जुलाई को, और इस समय आपकी तैयारी कैसी है, जिससे कि उस समय जब आपके एग्ज़ाम को कुछ दिन रह जाए, उस समय आप लोग अगर एनालिसिस करें तो आप उससे ये पता चले कि जब हम लोगों ने इस समय स्टार्ट किया था और जब एग्ज़ाम होना है उस समय तैयारी के बीच में कितना अंतर है, कितना गैप है। ठीक है, तो आप लोग अपना इसको ज़रूर बताया करें और प्रैक्टिस सेट्स को अच्छे से सॉल्व करिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? व्यभिचारी का सदाचारी, छली का बली, निष्काम का सकाम और करुण का निष्ठुर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, छली का बली नहीं होता है। छली का क्या होता है? छली का होता है निश्छल, छली का निश्छल होता है। ठीक है, छली का हो जाएगा आपका निश्छल। तो सही आंसर हो जाएगा बी। उत्तम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तम का जो विलोम है क्या होता है? उत्तम का विलोम होता है अधम। ठीक है, उत्तम का विलोम अधम होता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? अनुपकार का अपकार, तरल का ठोस, कर्कश का मधुर, कठिन का सरल। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपकार का अपकार। यह गलत है। उपकार शब्द का जो विलोम है वह अपकार होता है, न कि अनुपकार। बाकी अनुपकार जो है यह अपकार का समानार्थी है। अनुपकार अपकार का समानार्थी है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। प्रत्यक्ष का जो विलोम है क्या होगा? प्रतिमुख, परोक्ष, सम्मुख या फिर मुखामुख। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो बिल्कुल सामने है और परोक्ष मतलब जो ओझल है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। समास का विलोम क्या होता है? समास का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका व्यास। समास का विलोम व्यास होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और मसरूढ़ का विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है रुच्छ। मसरूढ़ का विलोम रुच्छ होता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अशुद्ध विलोम युग्म की पहचान कीजिए। ऐश्वर्य का अनैश्वर, ऋजु का वक्र, कर्कश का मधुर, ऐहिक का लौकिक। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐहिक का लौकिक नहीं, ऐहिक का पारलौकिक होता है। ठीक है, ऐहिक और लौकिक यह दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। ऐहिक का पारलौकिक होता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मूक का विलोम क्या होता है? मूक का जो विलोम है वो होता है वाचाल। मूक का वाचाल होता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मूक का वाचाल होता है। यौवन का विलोम क्या हो जाएगा? प्रापक, विरस, जरा या फिर दत्तक। यौवन का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका जरा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, यौवन का विलोम जरा होता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जंगम का विलोम क्या होगा? जंगम का जो विलोम है वह होता है अस्थावर, ऑप्शन डी सही है। जंगम का विलोम अस्थावर होता है। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो है वो हो जाएगा आपका अनुच्छिष्ट। उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट होता है। ठीक है, उच्छिष्ट का जो विलोम है अनुच्छिष्ट होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। सारेचर का विलोम क्या होगा? साहचर्य का जो विलोम है वो होता है अलगाव।
साचर्य का विलोम अलगाव होता है। ऑप्शन डी इसका सही है। प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रच्छन्न का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है। मुखर शब्द का विलोम क्या होगा? मुखर का जो विलोम है वो होता है मौन। मुखर मतलब बहुत बोलने वाला, मौन मतलब चुप रहने वाला। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म कौन सा है? स्तुत्य का निंद्य, शीर्ष का तल, अपराधी का निरपराधी और अवशेष का अशेष। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अवशेष का अशेष। यह गलत है। ठीक है, अवशेष की अगर हम बात करें तो इसका विलोम होता है निशेष। ठीक है, बाकी अपराधी का अगर हम वर्तनी की दृष्टि से देखें तो यह निरपराधी भी गलत होगा, क्योंकि निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर यहाँ पे इस दृष्टि से देखें तो अवशेष का अशेष नहीं बल्कि निशेष होता है, निशेष होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? आवरण का अनावरण, आपत्ति का अनापत्ति, दिगंबर का पीताम्बर और दीर्घ का लघु। कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दिगंबर का पीताम्बर। यह गलत है। दिगंबर का श्वेतांबर होता है। ठीक है, श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर होता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म कौन सा? आवर्तक का अनावर्तक, ध्वंस का विध्वंस, गणतंत्र का राजतंत्र और अविर्भूत का तिरोभूत। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वंस का विध्वंस। या आपका ध्वंस और विध्वंस ये दोनों क्या हैं? दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। ध्वंस का निर्माण होता है, निर्माण। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म कौन सा है? सृजन का संहार, यथार्थ का कृत्रिम, तामसिक का सात्विक और विहित का निहित। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, विहित का निहित नहीं बल्कि विहित का निषिद्ध होता है। विहित का क्या होता है? निषिद्ध। विहित का हो जाएगा निषिद्ध। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? दृष्ट का विनीत, प्रत्यक्ष का अपरोक्ष, अपसरण का अभिसरण, उपार्जित का अनुपार्जित। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष का परोक्ष। यह गलत है। प्रत्यक्ष का जो विलोम है वह परोक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका भी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? अपेक्षा का अनुपेक्षा, आदृत का अनादृत, आसक्त का अनासक्त और उपचय का अपचय। कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अपेक्षा का अनुपेक्षा। यह गलत है। ठीक, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, उपेक्षा। तो यही आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? अवनत का उन्नत, रोपण का उन्मूलन, जागृत का निद्रा और जागृति का सुषुप्ति। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जागृत का निद्रा। जागृत का जो है क्या होता है? जागृत का होता है सुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? भ्रांत का विश्रांत, अथक का थक, अभिज्ञ का अज्ञ, दुराशय का सदाशय। कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रांत का विभ्रांत। भ्रांत का विभ्रांत नहीं बल्कि निभ्रांत होता है। ठीक है, भ्रांत का जो है निभ्रांत होता है। ठीक, निर्भ्रांत। ऑप्शन ए इसका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है बताना है। सौभाग्य का दुर्भाग्य, संकीर्ण का विकीर्ण, कृतज्ञ का कृतज्ञ, विराग का अनुराग। कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संकीर्ण का विकीर्ण। संकीर्ण का विकीर्ण नहीं बल्कि संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। ठीक है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? सौम्य का उग्र, राग का द्वेष, इति का अथ, विरक्ति का संशक्ति। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विरक्ति का संशक्ति। यह गलत है। ठीक है, विरक्ति की अगर हम बात करें, विरक्ति का होता है अनुरक्ति। विरक्ति का होता है अनुरक्ति। ठीक, अनुरक्ति। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? आगत का लागत, प्राचीन का अर्वाचीन, आद्य का अनत्य और आर्द्र का शुष्क। देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आगत का लागत नहीं होता, आगत का अनागत होता है। अनागत। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। विग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अनुग्रह, आग्रह, व्यास या फिर विच्छेद। विग्रह का होता है अनुग्रह। ठीक है, विग्रह का अनुग्रह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए।
वैमनस्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? वैमनस्य का विपरीतार्थक होता है सौमनस्य। ऑप्शन बी इसका सही है। भूगोल का विपरीतार्थक, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द होता है खगोल। भूगोल का खगोल। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्षीण का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? क्षीण का जो विपरीतार्थक या विलोम शब्द है वह होता है पुष्ट। क्षीण का पुष्ट होता है। सहयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सहयोग का विलोम असहयोग होता है। असहयोग। ऑप्शन डी। अंत का विलोम शब्द क्या होगा? अंत का विलोम होता है आदि। अंत का आदि। ऑप्शन सी हो जाएगा। आमिष का विपरीतार्थक या विलोम शब्द जो है वो हो जाएगा आपका निरामिष। ऑप्शन डी निरामिष हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी। अनिप्सित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनिप्सित का विलोम क्या होता है? अनिप्सित का विलोम होता है इप्सित। ऑप्शन सी हो जाएगा। अनिप्सित का विलोम इप्सित होता है। सुजाति का विलोम क्या होगा? सुजाति का विलोम कुजाति है। ऑप्शन ए इसका सही है। सुजाति का विलोम है कुजाति। निमिलन का विलोम क्या होगा? निमिलन का विलोम होता है उन्नमीलन। निमिलन का विलोम उन्नमीलन होता है। ठीक है। निमिलन का विलोम होता है उन्नमीलन। अवमूल्यन, अवमूल्यन का विलोम क्या होगा? अवमूल्यन का विलोम हो जाएगा आपका अधिमूल्यन। अवमूल्यन का विलोम अधिमूल्यन होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। परिमित का विलोम क्या होगा? परिमित का विलोम अमित हो जाएगा। ठीक है। परिमित का विलोम होता है अमित। ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी इसका सही है। और अश्रांत का जो विलोम है क्या होगा? अश्रांत का विलोम हो जाएगा आपका विश्रांत। ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। गहरा का विलोम क्या होगा? गहरा का विलोम होता है उथला। ऑप्शन ए इसका सही है। उथला। कटु का विलोम क्या होगा? कटु का विलोम हो जाएगा मधुर। कटु का विलोम मधुर हो जाएगा। ठीक है। कटु का विलोम मधुर होता है। मंद का तीक्ष्ण होता है। अम्ल का क्षार होता है। तिक्त का मीठा होता है। ठीक है। इसका हो जाएगा ए। आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक का विलोम हो जाएगा आपका तिमिर। ठीक है। आलोक का विलोम तिमिर होता है। ठीक है। प्रकाश का विलोम हो जाएगा अंधकार। दिन का विलोम रात होता है। ठीक। और किरण के बाकी अंशु, मरीच और रश्मि ये सभी किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका सी हो जाएगा। साधारण का विलोम क्या होगा? साधारण के विलोम की अगर हम बात करें, इसका विलोम हो जाएगा विशेष। साधारण का विशेष होता है। ठीक है। साधारण का विलोम होता है विशेष। सामान्य का विशिष्ट होता है। ठीक है। और अधम का जो विलोम है श्रेष्ठ होता है। अधम का श्रेष्ठ। ऑप्शन ए। संघटक का विलोम क्या होगा? संघटक का विलोम होता है विघटन। संगठन का विघटन होता है। ठीक है। संगठन का विलोम विघटन होता है। संकुचन का प्रसारण होता है। ठीक। ऑप्शन डी इसका सही है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। ह्रास का विलोम होता है वृद्धि। लभ्य का विलोम अलभ्य होता है। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उपमान का विलोम क्या होगा? उपमान का विलोम होता है उपमेय। उपमान का उपमेय होता है। अप्रमेय का विलोम प्रमेय होता है। प्रत्यय का विलोम उपसर्ग होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। एकाग्र का विलोम क्या होगा? एकाग्र का विलोम हो जाएगा चंचल। एकाग्र का विलोम चंचल होता है। मूक का वाचाल। दृष्ट का विनीत होता है। तिमिर का आलोक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। सकर्मक का विलोम क्या होगा? सकर्मक का जो विलोम है वो होता है अकर्मक। सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है। ठीक है। कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ का जो विलोम है, कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा आपका ज्येष्ठ। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है। अक्षर का विलोम अक्षर होता है। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। अर्क का जो पर्यायवाची है यह मदार, तांबा और रस, ये सभी जो है अर्क अर्थात मदार के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सृजन का विलोम क्या होता है? सृजन का जो विलोम है वह विनाश होता है। सृजन का विलोम होता है विनाश। विभव और पराभव यह दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। भाव का विलोम अभाव होता है। ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? संपन्न का विलोम होता है विपन्न। संपन्न का विलोम विपन्न होता है। धनी का विलोम निर्धन। और संपद का विलोम, संपद का जो विलोम है वो होता है आपका असंपद। और स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। ठीक है। स्थिर का अस्थिर होता है। लुप्त का विलोम क्या होगा? लुप्त का विलोम होता है व्यक्त। ठीक है। लुप्त का व्यक्त होता है। स्थूल का विलोम क्या होगा? स्थूल का जो विलोम है वह हो जाएगा आपका सूक्ष्म। स्थूल का सूक्ष्म होता है। छोटा का बड़ा, सीधा। ठीक है। और इसमें अगर और देखें हम, जो विस्तृत है इसका हो जाएगा संक्षिप्त। ठीक है। गौड़ का विलोम क्या होगा? गौड़ का विलोम होता है प्रधान। गौड़ का प्रधान होता है। ठीक है। गौड़ का प्रधान हो जाएगा।
पुरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का जो विलोम है वह होता है आपका दंड। पुरस्कार का दंड होता है। स्वीकार का विलोम होता है तिरस्कार। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। अपमान का विलोम होता है सम्मान। ठीक है। विनम्र का सटीक विलोम या विनम्र का जो विलोम है वह क्या होता है? विनम्र का विलोम हो जाएगा धृष्ट। विनम्र का धृष्ट होता है। उत्कृष्ट और निकृष्ट यह दोनों एक दूसरे के विलोम है। आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंबर का विलोम क्या होगा? अंबर का विलोम हो जाएगा अवनी। अंबर का विलोम अवनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। सुगम का विलोम क्या होगा? सुगम का जो विलोम है वह दुर्गम होता है। सुगम का विलोम दुर्गम होता है। ऑप्शन ए इसका सही है। सुगम का विलोम होता है दुर्गम। नेक्स्ट देखिए, प्रस्थान का विलोम क्या होगा? प्रस्थान का विलोम हो जाएगा आगमन। ठीक है, प्रस्थान का विलोम आगमन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? ऐश्वर्य का जो विलोम है वह होता है अनैश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर होता है। अनिश्वर का ईश्वर होता है। देवता का दैत्य होता है। ठीक है, दैत्य और दानव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही देखिए, जो आपके टेस्ट सीरीज हैं उसमें जीएस वाले सेक्शन को अलग वीडियो में और हिंदी वाले सेक्शन को अलग वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। और आप लोग वीडियो जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करिए। और जो भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।